हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे टूल्स ऑफ रिसर्च के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, जो आपके यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और ये आपका कवर होता है यूनिट 6 में, दैट इज रिसर्च इन एजुकेशन। सो करके जाइएगा इस टॉपिक को पूरा और अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आएगा इन तीनों के बीच में डिफरेंस, या फिर आप बोल सकते हो मीनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओवरव्यू मतलब इंट्रोडक्शन से। सो बेसिकली जब भी रिसर्चर रिसर्च करता है रिसर्च कंडक्ट करता है रिसर्चर, सो रिसर्चर यूजेस टूल्स, कि रिसर्चर कुछ टूल्स का यूज़ करता है सर्वे के लिए, है ना। आप जब सैम्पलिंग वगैरह चूज कर लेते हो कि आपको किस पे रिसर्च करनी है अपनी, है ना, तो तब आप टूल्स मेजर करते हो कि किस तरीके से आपको वो रिसर्च कंडक्ट करनी है। जैसे आप क्वेश्चनियर्स के थ्रू अपने आंसर्स लेना चाहते हो, टेस्ट के थ्रू लेना चाहते हो, सर्वे के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, चेकलिस्ट के थ्रू। सो बेसिकली कोई भी टूल हो जिसके थ्रू आपको लेना है अपना मेजरमेंट या फिर डेटा, जिससे भी आपको अपना कलेक्शन लेना है डेटा का। सो टू मेक एंश्योर दैट द डेटा कलेक्टेड इज ट्रस्ट वर्दी एंड मीनिंगफुल। तो ये इंश्योर करने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि हमारा जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो ट्रस्ट वर्दी और मीनिंगफुल है, तो रिसर्चर के टूल को इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन्स कि क्वालिटीज़ आप समझ लो कि क्वालिटीज़ ऑफ रिसर्च टूल्स ये होनी चाहिए बेसिक, ठीक है। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये तीन क्वालिटीज़ तो क्वालिफाई करे आपका टूल एज अ, आप रिसर्च कर रहे हो एज अ रिसर्चर। सो क्या क्या है ये क्वालिटी, सबसे पहले बात करते हैं वैलिडिटी की। सो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि आपका टूल किस हद तक या फिर कैसे वो, मतलब जो आपने बनाया है उस चीज़ को कितना मेज़र कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने पर्सनैलिटी के लिए बनाया है, पर्सनैलिटी आपको जाननी है, आप उस पर रिसर्च कर रहे हो, तो आपका टूल किस हद तक या फिर कितना मतलब कितने डिग्री तक उस चीज़ को ही मेज़र कर रहा है। हाउ वेल अ टूल मेजर्स व्हाट इज सपोज टू मेजर, कि जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है कितना वो उसी चीज़ को मेज़र कर रहा है, उस डिग्री को बोलेंगे वैलिडिटी। सो इफ़ अ टेस्ट क्लेम टू मेजर इंटेलिजेंस, कि एक टेस्ट बनाया है हमने, हम बोलेंगे कि वो हमने इंटेलिजेंस के लिए बनाया है, बट वो एक्चुअली मेजर करे आपकी मेमोरी, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो जिस चीज़ पे आपकी रिसर्च है, आपकी रिसर्च हायर एजुकेशन पे, हाई आपकी रिसर्च एकेडमिक डेवलपमेंट पे, आपकी रिसर्च दैट इज़ आप बोल सकते हो कोविड पेशेंट्स पे, तो किसी भी चीज़ पे आपकी रिसर्च उस चीज़ को कितना अच्छी तरीके से मेजर कर रहा है, तो वो वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब वैलिडिटी की चार टाइप्स हैं, दैट इज कंटेंट, कंस्ट्रक्ट, क्राइटेरियन रिलेटेड और फेस वैलिडिटी। ठीक है, क्राइटेरियन रिलेटेड में दो तरह की और वैलिडिटीज हैं, वो हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी से। तो सबसे पहले कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट से आप समझ ही गए होंगे, कंटेंट क्या, जैसे आपका जो सिलेबस है, आपका यूजीसी नेट का जो भी सिलेबस आपको दी हुई है, पेपर 2 की 10 यूनिट्स दी हुई है, तो वो एक तरह से वो क्या हो गया, कंटेंट हो गया आपका, कि जो आपको पढ़ना है। ओके, तो डज द टूल कवर द फुल रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट, कि फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स के बारे में ले रहे हो, ठीक है, आप मैथमेटिक्स का टेस्ट ले रहे हो, तो वो जो टेस्ट है वो किस हद तक आपकी मैथमेटिक्स की नॉलेज को चेक कर रहा है, मतलब आपने कितने अच्छे तरीके से सारे जो मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है उसको लिया है। जैसे मैथमेटिक्स में अब चार कॉन्सेप्ट हो गए, जैसे आप मान लो एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ओके, और प्रोबेबिलिटी हो गया, तो ये चार है। बट आप उसमें सिर्फ एक ही चीज़ को ले रहे हो, जैसे अलजेब्रा को ही ले रहे हो, तो वो इनवैलिड माना जाएगा, या फिर उसकी कंटेंट वैलिडिटी सही नहीं होगी। ओके, तो वो फुल रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट को लेके, आप पर्सनैलिटी अगर मेजर कर रहे हो तो पर्सनैलिटी के हर ट्रेट को आपको मेजर करना है, एक ही ट्रेट को नहीं। तो उस तरीके से आपका टूल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, मैथमेटिक्स मस्ट कवर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नॉट जस्ट अ फ्यू चैप्टर, कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे आने चाहिए, ये नहीं कि आप सिर्फ एक या दो चैप्टर को ही देख लो और अपना जो टेस्ट है जो आपको मेजर करना है वो मेजर कर लो, नहीं, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है, सो बेसिकली कंस्ट्रक्ट मतलब जैसे आप घर कंस्ट्रक्ट करते हो, अपना हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हो, बनाते हो, निर्माण करते हो, तो उसी तरह से कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, कि इसका क्या मतलब है, इज द टूल रियली मेजरिंग द थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट लाइक एंजाइटी, लीडरशिप, डिप्रेशन। तो इसका क्या मतलब है कि क्या वो टूल मेजर कर रहा है जो आप मेजर कराना चाह रहे हो। इट मीन्स कि वो जेन्युइनली जो डिप्रेशन स्केल है शुड जेन्युइनली मेजर डिप्रेशन, नॉट जस्ट सैडनेस, कि आपका जो दैट इज आपका आपने जो टूल बनाया है वो सिर्फ डिप्रेशन को ही नहीं, मतलब डिप्रेशन को ही के साथ में
सिर्फ क्या दैट इज आपकी सैडनेस को ही नहीं, पूरे जो आपके डिप्रेशन का पार्ट है, जो भी रीजन होते हैं उन सबको मेजर करे। ओके, सिर्फ थ्योरेटिकल दैट इज थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट कैसा है कि वो रियली मेजर कर रहा है, जैसे एंग्जाइटी को, लीडरशिप को, डिप्रेशन को, वो रियल में मेजर कर रहा है। मतलब आपने निर्माण सही करा है अपने टेस्ट का, कि आपने जैसे आपका जो घर है, घर घर के कंस्ट्रक्शन में आपको एक रूम चाहिए होता है, एक ड्राइंग रूम चाहिए होता है, एक किचन चाहिए होता है, बाथरूम चाहिए होता है ना, तो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। बट आपने क्या किया, किचन नहीं बनवाया और बाकी सारी चीज़ें बनवा दी, तो उसका कंस्ट्रक्शन गलत है ना। तो इसी तरह से कि आप उसमें क्या सिर्फ एक ही पैरामीटर्स को नहीं मेजर कर रहे, सारे पैरामीटर्स को मेजर करना है आपको। ओके, तो वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। तो क्राइटेरिया, ठीक है, कि आपने क्राइटेरिया कैसे सेट किया, तो डज द टूल कोरिलेट वेल विद एन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड और आउटकम, कि जो आपका जो टूल है जो आपने बनाया, जैसे आपने क्वेश्चनर बनाए हैं, इंटरव्यू ले रहे हो आप, तो क्या वो कोरिलेट करेगा किसके साथ, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड या फिर आउटकम के साथ। क्या उसका आउटकम वही होगा जो आप मेजर करना चाह रहे हो, क्या वो एक्सटर्नली भी मेजर, मतलब उसका जो स्टैंडर्ड है वो उसको निभा पाएगा या नहीं। सो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी आता है इसमें और कॉन्करेंट वैलिडिटी आता है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब है जैसे आप फ्यूचर परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हो, मतलब आप ये चेक करना चाह रहे हो बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस आप चेक करना चाह रहे हो, तो इट मीन्स कि आप फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो बच्चा अकेडमिकली अच्छा है उसको अच्छी जॉब मिलेगी, जो बच्चा बिजनेस स्टडीज़ में अच्छा है वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, जो बच्चा दौड़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो एथलीट बन सकता है। ठीक है, तो आपका टेस्ट उस चीज़ को मेज़र कर रहा है कि वो फ्यूचर में उस चीज़ को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, एग्जाम्पल एंट्रेंस एग्जाम प्रिडिक्टिंग कॉलेज सक्सेस, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं लिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एंट्रेंस के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस में आए हैं या फिर कॉलेजेस में आए हैं, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे बच्चे हो। आप बोल सकते हो कि ए ग्रेड स्टूडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, कि आपकी जो कॉलेज में आपकी कोई भी नहीं आएगी, या फिर आप बहुत अच्छा पढ़ोगे, टॉपर बनोगे, ऐसा कुछ प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या होता है, कोरिलेट विद अ करंट मेजर, एग्जाम्पल टू एंजाइटी टेस्ट गिविंग सेम रिजल्ट। कि आपको क्या करना होगा इसमें कॉन्करेंट वैलिडिटी में, कि दो जो मेजर्स हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइटी मेजर कर रहे हो आप, पर्सनैलिटी मेजर कर रहे हो, इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हो, तो उसका सिर्फ एक ही तो मेजरमेंट का तरीका है नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। तो वो दोनों ही सेम सेम रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है, गिविंग सिमिलर रिजल्ट, तो वो क्या हो गया, वो कॉन्करेंट वैलिडिटी हो गया। ठीक है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोरिलेट विद द करंट मेजर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फेस वैलिडिटी। फेस मतलब जैसा आप दिखाना चाह रहे हो, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी है। इसमें आप ये बोलते हो कि जैसा आप दिखाना चाह रहे हो, मतलब जैसे आपने पर्सनैलिटी में बनाया, तो क्या वो सच में पर्सनैलिटी मेजर कर रहा है। ठीक है, डज अ टूल अपीयर टू मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू एट फेस वैल्यू, कि वो रियल में उसी चीज़ को मेजर कर रहा है। दिस इज द सिंपलेस्ट बट लीस्ट साइंटिफिक टाइप। ठीक है, कि आप जो वैलिडिटी का टाइप, ये सिंपलेस्ट टाइप है फेस वैलिडिटी, जो वैलिडिटी होती है बेसिकली वही फेस वैलिडिटी है, कि आप इसमें क्या मेजर कर रहे हो, क्या वो रियल में उस तरह से दिख रहा है। बस आपको ये देखना है ऊपर ऊपर से, क्या उसमें पर्सनैलिटी वाले वर्ड्स लिखे हैं या नहीं लिखे। ठीक है, तो वो उस चीज़ को कर रहा है, तो वो फेस वैलिडिटी, इसलिए वो उसको लीस्ट साइंटिफिक टाइप माना जाता है, कि आप ध्यान से देखते नहीं हो, बस आप ऊपर ऊपर से चीज़ें देख रहे हो कि वो सच में उसके ज़्यादा दिखता है कि नहीं है। जैसे आपने ट्विंस को देख लिया, आप ट्विंस को आप देख सेम सेम लगेंगे आपको, बट ऊपर से देखोगे तो सेम लगेंगे, बट अंदर से क्या पता उनकी क्वालिटीज़ कितनी डिफरेंट है। तो इसलिए ये लीस्ट साइंटिफिक है, कि आप उसके अंदर जाके चेक नहीं करते, सिर्फ ऊपर ऊपर से चेक करते हो। ओके, सो आफ्टर दैट इज हम आ जाते हैं रिलायबिलिटी पे। तो रिलायबिलिटी क्या मतलब है, रिलायबिलिटी का कंसिस्टेंसी कितनी है आपके टूल में, कि आप अगर बार बार उस टूल से मेजर करोगे डिफरेंट पॉपुलेशंस पे, डिफरेंट सैंपल पे, तो सेम ही रिजल्ट आएगा, बट क्वालिटी मतलब आप बोल सकते हो एनवायरनमेंट और वो सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो वेरिएबल्स हैं, वो कंट्रोल में रहने चाहिए तब। ठीक है, कि आप अगर डिफरेंट पीपल पीपल पे अगर उसे यूज़ करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, कितनी कंसिस्टेंसी है उसमें, या फिर आप वेरीफिएबिलिटी भी बोल सकते हो इसे, कि वो कितना वेरीफिएबल है। ओके, कि आप बार बार वेरीफाई करोगे तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है आपके पास। तो कंसिस्टेंसी ऑफ अ टूल मतलब होता है रिलायबिलिटी का, तो इट मीन्स कि इफ दैट सेम टूल इज यूज मल्टीपल टाइम्स, कि उस टूल को बार बार यूज करेंगे सेम कंडीशन में, कंडीशन ध्यान रखना है, सेम कंडीशन में, तो वो सिमिलर ही रिजल्ट देगा। कि आप सेम टूल को सेम सिचुएशन में या मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ करोगे सेम सिचुएशन में, तो वो सिमिलर ही रिजल्ट देगा। इन सिंपल वर्ड, इज अ टूल स्टेबल और डिपेंडेबल, कि स्टेबल है, आप उस पर विश्वास कर सकते हो,
तो विश्वसनीय ही होता है इसका मतलब कि क्या वो विश्वास करने के काबिल है, डिपेंडेबल, आप उस पर डिपेंड हो सकते हो या नहीं हो सकते। तो ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। ओके, सो टाइप्स क्या है, इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे टेस्ट, रीटेस्ट, बहुत ही ईजी सा ये तो। ओके, इंटरनल कंसिस्टेंसी काफ़ी ईजी है सारी, इंटररेटर और पैरेलल फॉर्म्स। ओके, बात करते हैं टेस्ट रीटेस्ट की। जब आप, जैसे आपने देखा होगा ना, आपकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें आपको क्या करा जाता है, उसमें आपका एक टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, फिर दूसरा टेस्ट लिया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो फर्स्ट टेस्ट लिया है उसमें भी बच्चों ने वही स्कोर किया है, और दूसरी बार जो टेस्ट लिया उसमें भी बच्चों ने वही स्कोर किया, सेम रिजल्ट आए हैं। तो इसका मतलब वो क्या है, डेटा या फिर टूल आपका रिलायबल है, आप उसके अंदर रिलायबिलिटी है। तो सेम टेस्ट गिवन टू द सेम पीपल एटलीस्ट एट टू डिफरेंट टाइम्स शुड गिवन सेम रिजल्ट। ये आप दो बार उसे दोबारा से उसी टेस्ट को दे दोगे तो सिमिलर ही रिजल्ट निकलेगा, तो वो क्या है, वो रिलायबल है। ओके, फिर आ जाता है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। तो इंटर रेटर को आप कैसे रख सकते हो, रेटर से। रेटर मतलब आपका ऑब्जर्वर, कि डिफरेंट ऑब्जर्वर जब आपके रिजल्ट को क्या करेंगे, डिफरेंट ऑब्जर्व करेंगे यूजिंग द टूल, उस टूल को, है ना, तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा उन्हें। ओके, सेम ही रिजल्ट मिलेगा, मतलब वो डिफरेंटली अगर उस टूल को देखेंगे, जैसे एक इंसान ने देख लिया, दूसरे इंसान ने भी देख लिया, तो जब वो सेम ही रिजल्ट दे रहे हैं, वो एग्री है कि यस उनका रिजल्ट सही है, तो इसका मतलब वो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी है। मतलब जैसे टू साइकोलॉजिस्ट वॉचिंग अ वीडियो एंड रेटिंग बिहेवियर शुड मोस्टली एग्री, कि दो साइकोलॉजिस्ट है, एक वीडियो को देख रहे हैं और रेट कर रहे हैं उनके बिहेवियर को सेम तरीके से, ठीक है, अलग अलग रूम में बैठे हुए सेम तरीके से उसको रेट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि उसमें क्या है, रिलायबिलिटी है, इंटर-रेटर रिलायबिलिटी है। उसके बाद आ जाता है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। सो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी क्या है, द आइटम विद इन अ टूल लाइक द क्वेश्चन इन अ सर्वे शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या मतलब है, जो टूल के अंदर जो आइटम्स हैं, मतलब जो आपने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चनर आप यूज़ कर रहे हो, इंटरव्यू में आपने जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं, वो एक दूसरे से सिमिलर होने चाहिए। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल बच्चे ने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट का यस आंसर कर दिया, तो उसका मतलब उससे रिलेटेड जो आंसर्स होंगे, उससे रिलेटेड जो आंसर्स होंगे वो भी उसके हित में ही होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो वो रिलायबल नहीं है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे ही टाइम पास, एज अ टाइम पास वो क्वेश्चन फिल कर देते हैं, तो वो चेक हो सकता है रिलायबिलिटी के थ्रू। ओके, तो वो उसके लिए एक टेस्ट है, दैट इज क्रॉन्बेक अल्फा टेस्ट है, ये क्रॉनबैक अल्फा टेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो इंटरनल कंसिस्टेंसी लाइबिलिटी। आप इसमें रेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 0.9 से लेके 0.7 को गुड माना जाता है कि सही है, चलो रिलायबिलिटी, इससे आगे आगे तक, उससे फिर नीचे तो बहुत कम रिलायबल माना जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट है कि आप उससे मेजर कर सकते हो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, कि उसके जो अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्या वो रियल में वैसे सही हैं या ऐसे ही कर रखे हैं सिर्फ आंसर। ओके, फिर आ जाता है पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। तो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या है, टू वर्जन ऑफ अ टेस्ट डिफरेंट क्वेश्चन बट सेम टॉपिक। कि आपने क्या कर दिया, आपने बोल दिया कि मैं अलजेब्रा का टेस्ट लूँगी। ओके, अलजेब्रा का एक दिन आपने बोल दिया कि एक दिन मैं एक टेस्ट लूँगी, दूसरे दिन मैं दूसरा टेस्ट लूँगी सेम टॉपिक से। जब आप सेम ही टॉपिक को ले रहे हो और डिफरेंट क्वेश्चंस दे रहे हो दोनों में, ठीक है, इसमें अलग दे दिया, इसमें अलग दे दिया, इसमें अलग दे दिया, अलग दे दिया, अलग दे दिया, अलग दे दिया, बट आप मेजर क्या करना चाह रहे हो, अलजेब्रा। तो अगर सेम ही आएगा, सिमिलर ही रिजल्ट मिलेंगे, तो पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी है उसके अंदर में। ओके, फिर आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन इज अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द टू वे अ टूल इज एडमिनिस्ट्रेड एंड स्कोर्ड। कि इट मीन्स कि यूनिफॉर्मिटी कितनी है, मतलब वो सेम कितना है। ओके, आप उसको यूज़ करोगे, एडमिनिस्ट्रेट करोगे, स्कोर करोगे, मतलब स्कोर करने में और एडमिनिस्ट्रेट करने में, मतलब उसमें कितनी क्वालिटीज ऐसी हैं जो सेम है। जैसे एक टेस्ट आपने दे दिया, उसमें अलग आपने टर्म्स एंड कंडीशन रख दी, दूसरे में दूसरा दे दिया, उसमें एनवायरमेंट भी अलग कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन भी अलग कर दी, तो वो नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए टेस्ट में, टूल में। द गोल इज दैट एवरी पर्सन एक्सपीरियंस द टूल इन द सेम वे, कि जो भी इंसान उसको कर रहा है, उस टूल को यूज कर रहा है, उसको सेम ही वे में वो एक्सपीरियंस हो। ओके, सो कंपैरिजन आर फेयर, ताकि कंपैरिजन इजी हो सके और मीनिंगफुल हो सके। ऐसा नहीं कि आपने टूल, मतलब आपने क्वेश्चनियर बना दिया और एक तो आपने दे दिया एक अच्छे एनवायरनमेंट में दे दिया और एक बहुत ही बेकार एनवायरनमेंट में करने को दे दिया, कि आपको इसको बताना है, अपने रेटिंग्स देने हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगी। या फिर आपने टर्म्स एंड कंडीशन एक के लिए अलग रख दी, दूसरे के लिए अलग रख दी,
तो उससे अच्छे से मेजर नहीं होगी आपकी स्टैंडर्डाइजेशन। सो इन सिंपल टर्म, आर द कंडीशन एंड प्रोसीजर द सेम फॉर एवरीवन। तो अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन की बात करो, अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए कि क्या सभी के लिए कंडीशंस और प्रोसीजर सेम है, तो वो स्टैंडर्डाइज्ड है। आप देखते हो ना कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, तो उसका मतलब यही है कि सबके लिए सेम है। ठीक है, कोई अनइक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब अनइक्वल या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी के साथ भी। सो स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व इंस्ट्रक्शन, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, डायरेक्शंस होने चाहिए टू एवरीवन, और वो भी सेम। एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशंस होनी चाहिए, सेम एनवायरनमेंट होना चाहिए, सेम टाइम लिमिट्स और सेम मटेरियल। जब आप टेस्ट देते हो यूजीसी नेट का, तो सभी के लिए एक्सेप्ट द पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती है स्क्राइब की और बहुत सारी चीज़ों की, इसलिए उनके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं सबको सेम टाइम मिलता है 3 आवर्स का। सबके लिए इंस्ट्रक्शन सेम होती हैं, ओके, सबका पेपर एक ही लेवल का आता है। ठीक है, सो ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्डाइज्ड हो गया। स्कोरिंग रूल्स सबके लिए फिक्स्ड है, यूजिंग फिक्स्ड रूल्स और आंसर की, सो दैट द रिजल्ट्स आर नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, कि सबके लिए सेम आंसर की आती है ना, तो वो क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। नॉर्म्स डेवलपमेंट की, जो नॉर्म्स आपने सेट करे हैं, जैसे पास होंगे बच्चे जो 2% है, हाईएस्ट 2%, उनका जेआरएफ क्लियर होगा, 6% वालों का दैट इज आप बोल सकते हो नेट क्लियर होगा, फिर उससे पहले उससे ओनली पीएचडी होगा, फिर उसके जो लास्ट में आएंगे वो नहीं होंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो आपने सेम नॉर्म रख दिया, सेम रूल्स रख दिए। तो व्हेन अ टूल इज स्टैंडर्डाइज, इट इज यूजुअली टेस्टेड ऑन अ लार्ज ग्रुप फर्स्ट टू डेवलप नॉर्म्स, एवरेज स्कोर्स दैट हेल्प इंटरप्रेट फ्यूचर रिजल्ट। कि जब आप स्टैंडर्डाइज टूल का यूज़ करते हो, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ यूजुअली टेस्टेड ऑन अ लार्ज ग्रुप, कि एक लार्ज ग्रुप पे टेस्ट होगा ये, जिससे क्या बन जाएंगे, जिससे नॉर्म्स बन जाएंगे। आपने नॉर्म सेट कर लोगे, जैसे लार्ज ग्रुप पे, जैसे आपने 1000 बच्चों पे कर लिया अपना टूल यूज़, तो आपने एक नॉर्म्स बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया कि जो 1000 बच्चे आपने यूज़ किए थे, उसमें से 50% बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, 50% जो है जिन्होंने सही से आंसर करे हैं, तो आपने वो नॉर्म बना लिया कि एटलीस्ट 50% तो होना ही चाहिए। ओके, तो इज लार्ज ग्रुप फर्स्ट टू डेवलप नॉर्म्स, एवरेज स्कोर, देन दैट हेल्प इंटरप्रेट फ्यूचर रिजल्ट, जिससे हम एक फ्यूचर रिजल्ट निकाल सकते हैं अच्छे से, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमने नॉर्म रख दिया ना कि 2% और 6%, वो नॉर्म रख दिया हमने, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, ये बच्चे जेआरएफ है और दूसरे बच्चे नेट है। ओके, तो ये नॉर्म्स डेवलपमेंट, तो ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए स्टैंडर्डाइज टूल के पास। इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन सेम होनी चाहिए, टाइम लिमिट्स, मटेरियल्स और एनवायरनमेंट, स्कोरिंग रूल्स फिक्स्ड होने चाहिए, सबके लिए आंसर की सेम होनी चाहिए, नॉर्म्स डेवलपमेंट सेम होना चाहिए। ओके, सो ये था स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो, किसके बारे में, हमारे टूल्स के बारे में, दैट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ आवर टूल्स, जो आपकी क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो, जो एक टूल में होनी चाहिए, किस किस टूल में, जो रिसर्च का टूल है वो। ओके, तो उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, कोई भी डाउट रह गया हो अभी भी तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी चैनल से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी कर देना वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, फीडबैक देना भी ना भूलिएगा, फीडबैक भी दे दीजिएगा। ओके, और अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है मुझसे, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी सारी प्लेलिस्ट जो अपडेटेड हो चुकी हैं, तो आप वहाँ पे जाके, मतलब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं जो भी प्लेलिस्ट कवर हो चुकी हैं। ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी को कॉन्टिन्यूसली मेंटेन रख सकें। सो स्टूडेंट, ये थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।